Hello students. Students, the topic of today's class is Mesolithic age. And in this Mesolithic age, we are going to discuss the tools of Mesolithic age. Mesolithic age, that was the Middle Stone Age. In the earlier classes, I told you people about the Paleolithic age also. And this was the Middle Stone Age, that is known as the Mesolithic. Mesolithic, that is in between. Mesolithic का मतलब होता है between और lithic means stone. तो stone age that is the middle stone age. अब middle किसके बीच में? On the one side Paleolithic जो Mesolithic से पहले की एज है और उसमें जो टूल्स यूज होते थे वो Paleolithic टूल्स होते थे. And this was followed by Mesolithic and Mesolithic was followed by the Neolithic. और Neolithic means new stone age. तो तीन stone age हो गई. First is the old stone age, Paleolithic, middle stone age, Mesolithic, and Neolithic, that is the new stone age. Here we are going to discuss the tools of the Mesolithic age, जो age दो age के बीच में है. That is known as the Mesolithic age. Paleolithic age और Neolithic age terms was coined by John Lubbock. John Lubbock ने यूज किया था वर्ड Paleolithic और Neolithic. Mesolithic was used by the Hodder Westrop. Hodder Westrop ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया Mesolithic. तो हमें इसके टूल्स आज की क्लास में डिस्कस करने हैं. तो स्टूडेंट्स, इनके जो टूल्स थे उनको एक उसके लिए एक जनरल टर्म यूज किया जाता है और वो टर्म है माइक्रोलीथ. तो माइक्रोलीथ एक कोई पर्टिकुलर टूल नहीं है. माइक्रोलीथ इज अ जनरल टर्म फॉर द टूल्स दैट वाज यूज्ड बाय द मेसोलिथिक एज. और ये जो माइक्रोलीथ्स होते थे ये बहुत छोटे साइज होता था इनका. हार्डली इवन 1 सेंटीमीटर के भी मिले हैं. 1 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना होता है 1 सेंटीमीटर. 6 इंचेस का जो आप लोग स्केल यूज करते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, उसकी लेंथ जो है 6 इंच होती है और 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर. अब 15 सेंटीमीटर का मतलब करीब करीब इतना समझ लीजिए आप. तो इसका 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का माइक्रोलीथ होता था जो 1 सेंटीमीटर से शुरू होते थे और 5 to 6 सेंटीमीटर तक वो चले जाते थे. तो मतलब जैसे ये इसका मैंने लीड लिया मार्कर का, तो इतना 1 सेंटीमीटर, इससे भी कम एरिया, तो इतने छोटे टूल्स होते थे वो. और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 6 to 7 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा उनकी लेंथ नहीं होती थी. अब वो जो टूल्स थे उसमें 5 कैटेगरीज थी उनकी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट जो थी दैट वाज द ब्लेड्स. पहले जो होता था उसको ब्लेड्स बोलते थे. सेकंड टूल था क्रोड, CROD, क्रोड. थर्ड था पॉइंट. फोर्थ था ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के फॉर्म में होते थे. फिफ्थ वाज द ल्यूनेट एंड 6 वाज द ट्रैपीज. तो ये 6 टूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं जो कि मेसोलिथिक एज के पीपल यूज करते थे. जैसे मैंने आपसे बताया कि माइक्रोलिथ्स एक पर्टिकुलर टर्म है जो हम सबको के लिए यूज करते हैं. माइक्रोलिथ कोई पर्टिकुलर वेपन नहीं है या पर्टिकुलर टूल नहीं है. ये भी माइक्रोलिथ है, ये भी माइक्रोलिथ है, ये भी माइक्रोलिथ है. सारे माइक्रोलिथ्स उनको बोलते हैं. एक पर्टिकुलर टर्म है माइक्रोलिथ्स. तो मेसोलिथिक मैन यूज द माइक्रोलिथ्स. तो अब इसमें जो इनका जो स्टोन होता था माइक्रोलिथ्स का वो बना, उसमें पैलेयोलिथिक एज का जो स्टोन था वो क्वार्टजाइट्स था. बेसिक स्टोन जो था वो क्वार्टजाइट्स था. ये मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया हुआ है. इनके जो टूल्स थे वो चैल्ड थे, चैल्कोडनी था, एगेट था, जेस्पर. ये इंपॉर्टेंट स्टोन थे जो मेसोलिथिक पीपल यूज करते थे. चैल्कोडनी वाज देयर, जेस्पर वाज देयर, एगेट वाज देयर, चैल्ड वाज देयर. तो इन टूल्स के, इन स्टोन्स के ये टूल्स बने होते थे जो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे. तो फर्स्ट जो हो गया वो ब्लेड था. तो ब्लेड में क्या था, जितनी उसकी लेंथ होती थी उससे हाफ उसकी वो लोग विड्थ या उसकी चौड़ाई रखते थे. और ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 और 3 सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है. इसको ब्लेड बोलते थे. अब इस ब्लेड में वो कौन सी टेक्निक यूज करते थे, दैट वाज नोन एज द फ्लूटिंग टेक्निक. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इजीली सीसेट में. तो कौन सी टेक्निक यूज करते थे, फ्लूटिंग टेक्निक होती थी. तो फ्लूटिंग टेक्निक क्या था, इसके ऊपर वो ग्रूव्स बनाते थे. उसको चिसल से, बोरर्स के से उसके ऊपर वो ग्रूव्स बनाते थे. तो ग्रूव्स जैसे मान लो ये एक टूल है, इसके ऊपर हम हिट करेंगे इसको दूसरे स्टोन से, उसके ऊपर ग्रूव्स बन जाएंगे. तो वो जो ग्रूव्स बना होते थे तो उसको फ्लूटिंग टेक्निक बोलते थे, जिससे वो टूल्स के ऊपर ग्रूव्स बनाते थे. तो इसका फायदा क्या होता था, इसका फायदा उनका ये होता था कि इससे जो उनका टूल था, और इन टूल्स को वो इतने छोटे टूल्स को इंडिपेंडेंटली तो वो यूज कर नहीं सकते, तो उसको वो हैंडल्स में लगाते थे. वो हैंडल्स जो थे वो या तो लकड़ी के बने हो सकते थे, वुडन हैंडल्स भी होते थे, और बोन्स के जो हड्डियों के जो हड्डियां जो होती हैं उसमें वो इन टूल्स को बांध लिया करते थे. तो इस तरह से वो इन टूल्स को यूज करते थे. तो पहला टूल जो था वो ग्रूव्स था. अब मान लीजिए ये एक ब्लेड है. अब इस ब्लेड को हमने ग्रूव नहीं किया, ये तो मार्कर है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसकी स्मूथ सरफेस है. अब ग्रूव का मतलब होगा इसके ऊपर वो कहीं ना कहीं इसको हिट करेंगे तो ये सरफेस रफ हो जाएगी. तो रफ हो जाएगी तो वो ग्रूव्स कहलाएंगे.
अब इसका मान लीजिए उन्होंने एरो हेड बनाया है, एरो हेड मतलब तीर के ऊपर, और वो बो से यूज करेंगे इसको, या स्पीयर की फॉर्म में भी हो सकता है, भाले की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर ये सरफेस स्मूथ है और ये बॉडी के अंदर एंटर करेगी, जैसे जानवर के वो हंटिंग कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा। अगर प्लेन सरफेस है तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वो टिश्यूज को ब्रेक करेगा लेकिन उतना ब्रेक नहीं करेगा जितना ग्रूव्स वाला ब्रेक कर देगा। तो ये इन्होंने, अब इनका माइंड जो था वो डेवलप हो चुका था एज कम्पेयर टू द माइंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के जो पीपल्स थे उनके टूल्स तो बहुत हैवी होते थे और बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे, और इस वजह से वो इनिशियल स्टेजेस में हंटिंग नहीं कर पाते थे। वो क्या करते थे, गैदरिंग करते थे और स्कैवेंजर्स थे, क्योंकि वो अपने बड़े बड़े टूल्स को लेकर चेज नहीं कर सकते थे, एनिमल्स का पीछा नहीं कर सकते थे, तो हंटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाए इनिशियल स्टेजेस में। बाद के स्टेजेस में उन्होंने जाके हंटिंग शुरू की है पैलियोलिथिक एज में भी, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में वो स्कैवेंजर्स थे और फूड गैदरिंग किया करते थे। लेकिन मीसोलिथिक तक आते आते उनका माइंड जो था वो डेवलप हो चुका था, ये होलोसिन पीरियड था, और इसमें उनका माइंड जो था अच्छा, वो होमो सैपियंस बन चुके थे मीसोलिथिक तक आते आते, या पैलियोलिथिक के लास्ट तक आते वो होमो सैपियंस बन चुके थे। होमो सैपियन इज अ स्पेसीज, सब स्पेसीज ऑफ द होमो सैपियंस, और होमो इरेक्टस उनसे पहले होते थे, वो हम लोग अगली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस टूल के ऊपर जब वो ग्रूव्स बना देते थे, तो ये जब ग्रूव्स बना हुआ माइक्रोलिथ जब बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करता था, तो ये जब उसको जो ये थ्रो करते थे, तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि वो डायरेक्ट नहीं जाता था, वो रोटेटिंग रिवॉल्विंग फॉर्म में जाता था। तो रिवॉल्विंग फॉर्म में जब बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद वो घूमता रहेगा तो उन टिश्यूज को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा, और इस वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव होते थे, और ये इनका ब्लेड होता था। ब्लेड के बाद इसमें इन्होंने जो ग्रूव्स बनाते थे फ्लूटिंग टेक्निक से। दूसरा इनका क्रोड होता था। क्रोड एक सिलेंड्रिकल शेप में होता था, ये तो जैसे हमने बना दिया, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता था, सिलेंड्रिकल शेप में क्रूड होता था। इसको भी वो एज एन एरो हेड भी यूज कर सकते थे, या स्पीयर के अंदर में भी इसको यूज करते थे, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता था। उसके बाद होते थे पॉइंट्स जो थे, ये जब लोग ब्लेड्स बनाते थे, तो ब्लेड्स बना रहे हैं ये जब, तो एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हिट करते थे और फ्लेक्स निकलते थे। फ्लेक्स जब निकाल रहे थे तो जो उसका जो टूटा हुआ पोर्शन हो जाता था ब्लेड्स का, उसको ये लोग पॉइंट्स की फॉर्म में यूज कर लेते थे। पॉइंट्स क्या था, जब ये लोग ब्लेड्स बना रहे हैं तो पत्थर से पत्थर को हिट कर रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं, तो कुछ पोर्शन टूटता भी था, जो टूट जाता था उसको वो एज ए पॉइंट यूज करते थे। तो पॉइंट्स, ब्रोकन ब्लेड्स इन ट्रायंगल फॉर्म यूज एन एरो हेड्स और स्पीयर हेड, इसको भी वो पॉइंट्स की फॉर्म में एरो के ऊपर लगा सकते थे, और वो एरो के पीछे इसमें ये वुडन का बना होता था, या समटाइम्स बोन्स का भी बना होता था। तो ये एरो हेड्स में ये पॉइंट्स बनते थे इनके। फिर ट्रायंगल्स फॉर्म में बनाते थे, तो ट्रायंगल्स को भी वो कटिंग के लिए यूज करते थे, एक्सिस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसमें हैंडल में जाता था नीचे, वो हैंडल वुडन भी हो सकता था और बोन्स का भी हो सकता था, तो ये इसको एक्सिस की फॉर्म में भी यूज कर सकते थे, और बोन्स में एरो की फॉर्म में यूज कर सकते थे। उसके बाद एक होता था इनके ल्यूनेट्स। जो ल्यूनेट्स थे वो, जैसे एक तो हमने सर्कल बना दिया, अब इसका हम एक सेमी सर्कुलर बना देंगे, इसको हाफ सर्कल बनाएंगे, तो वो ल्यूनेट शेप में होता था। तो इस ल्यूनेट शेप को भी ये एरो की फॉर्म में भी यूज कर सकते थे, और इसको इसमें हैंडल में लगा के एज एन एक्स की फॉर्म में भी यूज करते थे। और जो माइक्रोलिथ्स जो होते थे, इनकी इनका इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये दोनों तरफ से शार्प एज होते थे, दोनों तरफ से इनकी जैसे हम लोग शेविंग का ब्लेड यूज करते हैं तो वो उसके भी दोनों तरफ से धार होती है। तो ऐसे ही माइक्रोलिथ जो था वो दोनों तरफ से, अगर हम इस फॉर्म में भी ले रहे हैं तो ये दोनों तरफ से इसकी एज जो थी बहुत शार्प एज होती थी, दोनों तरफ से ये काटता था। तो एक तो ल्यूनेट्स में इस तरह की शेप होती थी, या इस तरह की शेप होती थी ल्यूनेट्स की, अब इसको भी ये एरो की तरह या एक्स की तरह यूज किया करते थे। और कई बार ये क्या करते थे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के नीचे लगा देते थे, तो ये शेप आ जाती थी। तो एक यूनिट की शेप हमने ऐसे देखी, एक यूनिट की शेप हमने ऐसे देखी, और दोनों को मिला दिया तो वो शेप इस तरह से बन गई। तो इस तरह से भी ये एरो हेड्स को यूज करते थे, दैट इज वन ऑफ द ल्यूनेट्स। आफ्टर दैट देयर वाज अ ट्रेपीज फॉर्म होती थी, जैसे ट्रेपीजियम की शेप होती है, इसको भी वो लोग यहाँ पर वुडन हैंडल लगाकर, इसको वुडन हैंडल या बोन हैंडल लगाकर इसको एज एन एक्स की फॉर्म में भी, यहाँ से हर तरह से शार्प एज होता था, ऐसे इसको एरो की तरह भी यूज कर सकते थे, या इसको एक्सिस की तरह भी यूज कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, अभी आज की क्लास में लोगों ने क्या देखा कि दीज वर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द माइक्रोलिथिक ऑफ द मेसोलिथिक एज, दैट वाज नोन एज द माइक्रोलिथ्स। अब इसके बाद, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पैलियोलिथिक एज बताया था, तो पैलियोलिथिक एज में हमने क्या देखा था कि वेंड्रिंग लाइफ थी,
जो पीपल जो थे वो स्कैवेंजर्स थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे और एक पर्टिकुलर प्लेस पर सेटल होकर नहीं रहते थे, तो देयर लाइफ वाज नॉट सेटल्ड। लेकिन मीजोलिथिक एज में आते आते लाइफ जो थी वो सेटल्ड हो गई थी, क्योंकि हमें चौपानी मांडो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, बेलन वैली में है ये चौपानी मांडो, यहाँ उत्तर प्रदेश में है, यूपी में बेलन वैली के में लोकेटेड है, इलाहाबाद में है ये चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो से हमें हट्स मिली हैं मीजोलिथिक एज की, जो क्ले और मड की बनी हुई है, और उनकी जो रूफ है वो रीड्स की बनी हुई है, या समटाइम्स उसमें वो क्ले भी यूज किया करते थे। तो हमें अगर हट्स मिली हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था इनका। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में आप लोग देख सकते हैं बागोर का जो रीजन है ये राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर ये बागोर है, और ये आदमगढ़ है, ये एमपी का रीजन है, आदमगढ़ और बागोर। यहाँ से ये शीप्स और गोट्स की हम लोगों को बोन्स मिली हैं,